हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो मनी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है। आपने टीवी पर, न्यूज़पेपर में, एडवर्टाइजमेंट में कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है। तो आखिर क्या होता है ये म्यूचुअल फंड? देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं और जो पैसा है उसको मैनेज किया जाता है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा। देखिए, जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं तो उन्हें यह उम्मीद होती है कि मेरा पैसा आने वाले समय में अच्छे से ग्रो करेगा। और ये उम्मीद क्यों होती है? क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है उसे मैनेज किया जाता है प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा। अब ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं मनी को कैसे मैनेज करना है, उस पैसों को कहां पर आगे इन्वेस्ट करना है जिससे कि आने वाले समय में अच्छे रिटर्न जनरेट हो सके। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड जब भी हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें यह जानना बेहद जरूरी होता है कि उस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है, जो उस पैसे को मैनेज करेगा, वो कितना एक्सपर्ट है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, उसने और कौन कौन से फंड को मैनेज किया हुआ है। क्योंकि जब म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं तो वहां पर आप देखिए बहुत बड़ी राशि इकट्ठा होती है। कई सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जो 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ तक की उनकी वैल्यूएशन होती है। तो जब इतना ज़्यादा पैसा होता है तो उसे मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट फंड मैनेजर की ज़रूरत होती है। और लोग इसीलिए म्यूचुअल फंड में पैसा भी लगाते हैं क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, वो डेली शेयर मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते। तो उनके लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है जिसमें आप SIP, जिसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, यानी कि हर मंथ आप अपनी जो आपकी सेविंग है उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो इंडिया में म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें आप 500 रुपीज़ से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास लमसम अमाउंट है, अगर किसी के पास 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हैं तो वो उसे लमसम भी लगा सकते हैं। तो आप SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हर मंथ आपको 1,000 रुपये, 500 रुपये, 2,000 रुपये, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप लमसम वे में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें जब आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं उसके बाद आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसे मैनेज करने का काम होता है फंड मैनेजर का। इसीलिए जो हमारी सारी टेंशन होती है वो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले की होती है जिसमें हमें एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करना होता है। तो अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। अब म्यूचुअल फंड में जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बदले में आपको कुछ यूनिट मिलती है। जैसे अगर हम अपना पैसा शेयर में लगाते हैं तो उसके बदले में हमें क्या होता है, कंपनी के शेयर मिलते हैं। सपोज कीजिए कि कोई एक एक्स कंपनी है जिसका शेयर प्राइस है 10 रुपये, आपने 100 रुपीज़ उस कंपनी में लगाए तो आपको कितने शेयर मिलेंगे? 10 शेयर मिल जाएंगे। वैसे ही अगर म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड में यूनिट जो होती है आपको जो मिलेगी वो नेट असेट वैल्यू के आधार पर डिसाइड होती है। सब म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स कैसे मिलती है उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए एक म्यूचुअल फंड है जिसकी नेट असेट वैल्यू है 10 रुपये। अब आपने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए 100 रुपीज़। तो चूंकि उसकी नेट एसेट वैल्यू है 10 रुपये, आपने उसमें 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है? 10। तो यहां पर आपको टोटल कितनी यूनिट्स मिल जाएगी? 10 यूनिट मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10 यूनिट मुझे मिल गई तो पैसा मुझे कैसे आगे चलकर ज़्यादा मिलेगा? आपने जो पैसा लगाया है उससे ज़्यादा पैसा आपको कैसे मिलेगा या आपको रिटर्न कैसे मिलेगा? तो उसे भी एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी जब आपने इस पैसे को इन्वेस्ट किया तो नेट असेट वैल्यू थी 10 रुपये, लेकिन ये नेट एसेट वैल्यू जो होती है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती रहती है। अब आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि 5 साल बाद अगर आप जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है आपको उस पैसे को रिडीम करना है और उस समय उस कंपनी की जो नेट एसेट वैल्यू है वो कितनी है? 20 रुपये है। तो आपने जब इन्वेस्ट किया पैसे को उस समय थी नेट एसेट वैल्यू 10 रुपये, आप जब रिडीम कर रहे हैं उस समय उसकी नेट एसेट वैल्यू है 20 रुपये। तो आपको सीधा सीधा अगर हम देखें तो आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उससे डबल पैसा आपको मिल जाएगा अगर आपने उस समय लमसम इन्वेस्ट किया है। तो ये कुछ कैलकुलेशन होता है म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न कैसे मिलेगा। अब अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो अब आप एटलीस्ट नेट एसेट वैल्यू क्या होती है, यूनिट्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड में कैसे पैसे को मैनेज किया जाता है, ये सारी तो बातें आप सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आप गूगल पर
कोई भी म्यूचुअल फंड जो है, जैसे कि आप एक्सिस म्यूचुअल फंड, तो आपको एक्सिस म्यूचुअल फंड के कई सारे जो फंड्स हैं वो दिखेंगे और वहां पर आप जाइए और सर्च करिए कि उनकी नेट एसेट वैल्यू क्या है, आज से 3 साल पहले उनकी नेट एसेट वैल्यू क्या थी और अब उनकी नेट एसेट वैल्यू क्या है। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि म्यूचुअल फंड में कैसे जो पैसा है वो हमें इन्वेस्ट जब हम करते हैं पैसे को तो हमें कैसे रिटर्न्स मिलते हैं। तो आई होप कि म्यूचुअल फंड के कुछ जो बेसिक टर्म्स थे उनको तो इस वीडियो में मैंने समझाया। आगे आने वाले और भी वीडियोस में हम नेट एसेट वैल्यू के बारे में भी समझेंगे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की और भी जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।